अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ़ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो इस प्यारी प्यारे व्यू के साथ जी मैं आपको वेलकम करती हूँ इस व्लॉग में। और आज का व्लॉग जो है ना, रीज़न्स बताने के लिए मैंने एक बनाया है व्लॉग के क्या इश्यूज़ और क्या वजूहात हैं जिसके बिना पे मैं रेगुलर नहीं हो रही वाईटी पे। काफ़ी मैसेज आए हैं कि कितना अरसा हो गया है जी आपकी जो है वीडियोस नहीं आ रहे। अब मैं क्या बताऊँ आप सबको, क्या कुछ मैं आपको बताऊँ, बहुत कुछ है बताने को, लेकिन कभी मौका मिला तो ज़रूर बताएंगे। तो खैर से रमज़ान का महीना आपको तो पता है कितना बिज़ी चलता है, बस इबादत में और नींदें ही नहीं पूरी होती तो उसमें चलता रहा है। फिर उसके बाद जी ईद की तैयारियां शुरू हो गई और ईद का जो था फंक्शन वगैरह, वो कोई हम लोगों ने इतना ख़ास एहतमाम नहीं किया था, बस सिंपल सा था। तो ईद भी हो गई, रमज़ान भी गुज़र गया। पहले रमज़ान ने आना था तो सारे यही कह रहे थे कि जी रोज़े आ रहे हैं, उसकी टेंशन थी। जो रमज़ान में ही टेंशन शुरू होगी जी ईद की तैयारियों की। और हाँ जी, ईद आ रही है, ईद आ रही है, किसी के कपड़े नहीं है, किसी के जूते नहीं है, किसी का ये नहीं है, किसी का वो नहीं है। तो सबके यही मसले मसाइल चलते रहे हैं। हमारे यहाँ भी यही था। बच्चों के लिए जो है कपड़े तो खैर मैंने लिए नहीं थे इस बार, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि कई बार मैं शॉपिंग करके कपड़े रख लेती हूँ, न्यू ही होते हैं। अब स्पेशल मैं ईद की शॉपिंग तो करने गई ही नहीं। तो बस ईद पे ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ईद की रात ही को इतना शदीद सीवियर किस्म का मुझे फ़ीवर हो गया था, जिसके भी वजह से जो है ईद तो इन्जॉय की, लेकिन उसके बाद जो मेरा हशर हुआ है वो होता ही रहा है, होता ही रहा है। तो हम बच्चे भी डिस्टर्ब रहे हैं कि मामा ने बोला था कि बाहर लेके जाएगी, क्योंकि इनकी जो है ना, जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ साथ ही बच्चों की स्कूल की वैकेशन स्टार्ट हो गई थी। फिर बच्चों का भी था कि मामा बीमार हो गए तो हमें अब बाहर घुमाने कौन लेके जाएगा। ज़ाहिर है मैंने इनसे प्रॉमिस किया हुआ था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होना है ना, तो इनको मैंने बाहर लेके जाना है। तो ये हर साल हमारे घर के पास जी एक किस्म का कह लें जी मेला लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारे राइड्स होते हैं, खाना पीने का सिस्टम होता है, ये वो। तो बच्चों को काफ़ी शौक़ था जाने का और मैंने भी प्लान बना लिया कि चलो चलते हैं। तो उन सार चीज़ों में मतलब क्लिप बनाती रही हूँ मैंने, प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं की, क्लिप्स बनाती रही हूँ। वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे जी हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ मई को मेरी जो भांजा है उसकी बर्थडे थी। खैर से माशाल्लाह से 2 साल का हो गया। तो उसके घर भी हम लोग गए हुए थे। तो मैंने इस तरह छोटे छोटे क्लिप्स बना के मैंने कहा अपना व्लॉग पूरा करूँ, क्योंकि बस मुझे पता है मैं रेगुलर नहीं हो रही। एक्चुअली मसला ये था कि मैं ना, जिस तरह मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी थी। तो उसके लिए जो है ना मैं न्यू जॉब ज़ाहिर है अब ढूंढ रही हूँ। और ज़ाहिर है जॉब के बिना तो यहाँ पे बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। बहुत अय्याशी कर ली घर बैठ के, तो मैं जॉब हंटिंग कर रही थी। फिर मुझे इंटरव्यूज़ देने थे, उसकी तैयारी आगे पीछे भाग दौड़। और आप यकीन करें अल्लाह पाक का इतना करम हुआ है ना कि मुझे मतलब ये परेशानी थी पहले कि हाय अल्लाह मैंने जॉब तो छोड़ दी तो मेरा क्या बनेगा। लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी आसानियाँ की, इतनी आसानियाँ की, इतनी इतनी अच्छी जगह से मुझे अपॉर्चुनिटी हुई है जॉब मतलब करने की। एक जगह से आप यकीन करें मुझे तो यहाँ की एकेडमी ने भी मतलब फ़ोन करके इंटरव्यू के लिए बुलाया था। मैं एकेडमी भी गई थी, मैंने जो है इंटरव्यू दिया है। इन्होंने मेरा इंटरव्यू मतलब मुझे पास भी कर लिया। इन्होंने मुझे कह दिया था कि वो मुझे हायर कर लेंगे, लेकिन वो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट था, रिप्लेसमेंट का था। तो पहले मैंने बोला चलो ये अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब है, बाद में जो है सितंबर से मैं दोबारा से स्टार्ट कर लूँगी इनके साथ जॉब करना, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ आ रही हैं। तो मैंने कहा चलो छुट्टियाँ भी इंजॉय कर लूँगी, फिर सितंबर से ना इन्हीं के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट नया स्टार्ट हो जाएगा। इन्होंने मुझे बोला था कि इनको ज़रूरत रहती है छोटी छोटी, ये 6 महीने के, 3 महीने के, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, लेकिन ये लेते मतलब हायर करते रहते हैं। तो इतने में जो है मैंने अपनी सीवीज़ जो है ऑनलाइन डाला हुआ था इंडीड पे, और वो और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप जो है करते हैं जॉब्स हंटिंग। तो उससे ना मुझे एक जगह से एक और जॉब की ऑफ़र आई, वहाँ से मैंने इंटरव्यू दिया खैर से। तो उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो फिर मुझे ना सोच में पड़ गई थी कि मैं अब किस जगह पे जॉब करूं, क्योंकि दोनों ही लिमिटेड टाइम के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। लेकिन जो मेरा सेकंड इंटरव्यू रहा है ना, ज़बरदस्त रहा है। और फिर जो है ना उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपके साथ जो है ना दोबारा कांटेक्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि कांटेक्ट करने के बाद क्या बना, क्या हुआ, कौन कौन सी जॉब मुझे मिली। खैर वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो जी हाँ,
क्लिप आपको नज़र आ रहे हैं। खैर से मेरे मामा और पापा जो है उम्रे पे गए थे ईद के दूसरे दिन ही, और उनका बुलावा आया है खैर से। और अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, सबको अपने दर पे बुलाए। हमारी भी यही दुआएं हैं कि अल्लाह पाक जो है सबको नसीब करें अपने दर पे बुलाने का। और बहुत इमोशनल था क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह अचानक से मामा लोगों का प्रोग्राम बन जाना है। और काफ़ी लोगों को बताया भी नहीं था हम लोगों ने कि मामा का उम्रे का प्लान बन रहा है, तो इस वजह से हम लोग भी बिज़ी थे। बस अचानक से ही हुआ। पहले इनका प्लान था रमज़ान में, लेकिन रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश होने के उसकी वजह से ना फिर हम लोगों ने ना प्लान थोड़ा डिले कर दिया। जैसे मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था, मैं बीमार हो गई थी और मामा ने जाना था ईद के तीसरे दिन। तो फिर मेरा जो भांजा है वो भी आ गया था क्योंकि मेरी सिस्टर ने काम करना था, उसकी जो नैनी थी वो जो है अवेलेबल नहीं थी, उसको संभालना था। उसी जो है ना मतलब भागम दौड़ में ना तो मामा ने किसी को नहीं बताया, बस चंद लोगों को बता के गई थी, 2 या 3 बंदों को पता था, इतना लोगों को पता भी नहीं था कि मामा ने जाना है। तो खैर से बहुत ही प्यारे प्यारे क्लिप्स जो हैं देखने को आपको नसीब हो रहे हैं, मुझे हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये व्लॉग में भी मैं ऐड कर दूं, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई जाता रहता है, हर किसी के नसीब में नहीं होता, किसी की इतनी मतलब होती है, इस्तिताअत होती है, पैसा वगैरह होता है, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से उनको बुलावा नहीं आता। अल्लाह पाक सबको लेके जाए यहाँ पे। अब हम लोग भी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है, मेरी खुद की पर्सनल ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह 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 जैसे ही थोड़ा मौका मिले, कुछ हो तो मैं भी ज़रूर जाऊँगी उम्रे पे। आगे जो है हज के सारे तमाम स्टार्ट हो जाने हैं। तो व्लॉग आई थिंक बहुत लंबा हुआ जा रहा है, तो मैं यहीं पे इसको करूँगी एंड। और मुझे ना दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे बच्चों को भी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरी जॉब का सिलसिला, पूरा सेटिंग बताऊँगी सब कुछ। तो बस जी, इन्हीं प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्लिप्स के साथ जो है मैं आपको कहती हूँ खुदा हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।